काउंटर्स पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि इनके एक्टिव प्लांट्स हैं या तो इनके प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं? तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो अगर देखिए रिसेंट चार्ट पे, मतलब रिसेंट चार्ट तो नहीं, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, मंथली चार्ट पे सिग्निफिकेंट रैली हो गया था स्टॉक्स में। और सिग्निफिकेंट रैली के बाद लास्ट 5-6 महीने से जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स है मेनली, सॉरी लास्ट 5-6 हफ्ते से फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन आगे चल के भी रहेगा। लॉन्ग टर्म में बाय साइड में रहेंगे। बहुत बड़ा रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन तो दिख नहीं रहा है। इवन आफ्टर द न्यूज़ मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा, बट हाँ, डेफिनेटली कंसोलिडेशन चलेगा। उनके कैपेक्स की हिसाब से भी जो रहेगा, वो टेक्निकल चार्ट पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यूड रहेगा। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें ग्लेनमार्क की टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो ये रिसेंटली 21 ईएमए के नीचे पिछले 2-3 दिन से सस्टेन कर रहे हैं, बट वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट पे ये पॉजिटिव लग रहा है। 2050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में। और दूसरा काउंटर मैं बताना चाहूंगा, ये है सनफार्मा की चार्ट अगर देखें तो ये स्टॉक भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन जस्ट ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट सनफार्मा में क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक से भी एक्शन रखना चाहिए। जैसे ग्लेनमार्क मुझे पॉजिटिव लग रहा है, सनफार्मा मुझे नेगेटिव लग रहा है। ऑलराइट, तो सनफार्मा नेगेटिव लग रहा है, ग्लेनमार्क यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। 2050 के ऊपर अगर मोमेंटम बनता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। रूपक, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ्स के ऐलान में एक स्टैनली लाइफस्टाइल पर भी हम इम्पैक्ट समझना चाहते हैं। ब्रांडेड फर्नीचर पर लगभग 30% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट स्टैनली लाइफस्टाइल? इसका टेक्निकल चार्ट में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था और स्टॉक कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए नीचे आ रहा है। तो सेंटीमेंट ऑलरेडी वीक था। इस न्यूज का ज्यादा कुछ असर आएगा कि नहीं आएगा वो टाइम विल टेल, बट सेंटीमेंट तो डेफिनेटली नेगेटिव है। 295 का सपोर्ट रहेगा, 295 के नीचे फर्दर सेलिंग रहेगा, 270 तक आ सकता है नीचे, बिलो 295। हायर एंड पे 305 का रेजिस्टेंस रहेगा, 305 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक पॉजिटिव रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, 305 पर रेजिस्टेंस वो पार हुआ तो फिर रिवर्सल आएगा, अदरवाइज नेगेटिव टेरिटरी में शेयर है ये, और हो सकता है कि 270 तक ही गिरता हुआ आपको दिखाई दे। स्टैनली लाइफस्टाइल्स। मारुति